इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। हाल ही में गुजरात के मोरबी में एक केबल सस्पेंशन ब्रिज के टूटने से सैडली कई लोगों की मौत हुई है। पुल के टूटने से इस पर चढ़े हुए करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। हादसे में अब तक 141 लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन है, वहीं 70 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे ने उन पुराने भयानक पुल हादसों की भी याद दिला दी जिनमें बहुत से लोग मारे गए थे। भारत में ऐसे दर्दनाक पुल हादसों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने हादसों के बावजूद भी लापरवाही बनी हुई है। तो आइए एक नजर देश में अब तक हुए भयानक पुल हादसों पर डालते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। केरला 2001। केरल में 2001 में हुए कदलुंडी नदी रेल पुल हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स में से एक इस हादसे में लगभग 300 लोग इंजर्ड हुए थे और कम से कम 57 लोगों की जान गई थी। ट्रेन केरल में कोझिकोड के पास कदलुंडी नदी पर पुल 924 को पार कर रही थी। तभी एक डिब्बा टूट गया और ट्रेन पटरी से उतर गई। भारी मानसून और ट्रेन में ही खामियों के चलते ये हादसा हुआ था। बिहार 2002। 10 दिसंबर 2002 को बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के पास रफीगंज रेलवे स्टेशन पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा रफीगंज में धवे नदी पर बने पुल के ऊपर से गुजरने के दौरान हुआ था। दुर्घटना में करीब 200 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में 50 लापता यात्री भी शामिल हैं। शुरुआत में दुर्घटना का कारण पुराने पुल में जंग लगना बताया गया था, मगर बाद में पता चला कि दुर्घटना इलाके के नक्सलियों द्वारा जानबूझकर की गई थी। तेलंगाना 2005। 29 अक्टूबर 2005 को आंध्र प्रदेश में वालीगोंडा शहर में एक पुराने पुल से गुजर रही डेल्टा फास्ट पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। अचानक आई बाढ़ के कारण वेलीगोंडा में स्थित एक छोटा पुल बह गया। ट्रेन को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पुल का एक हिस्सा गायब है और ये ट्रेन अपने पैसेंजर समेत पानी में उतरती चली गई। इंजन के साथ 7 डब्बे पानी में उतर गए। इस हादसे में लगभग 114 लोग मारे गए और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। बिहार 2006। हावड़ा जमालपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर दिसंबर 2006 में 150 साल पुराना एक ओवर ब्रिज गिर गया। इस घटना में लगभग 30 लोगों की मौत हुई थी। तेलंगाना 2007। हैदराबाद के पंजागुट्टा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर सितंबर 2007 में एक्सीडेंट का शिकार हो गया। पुल के नीचे से गुजरने वाले वाहनों पर फ्लाईओवर का मलबा गिरा, जिससे काफी लोग घायल हुए। हादसे में 15 लोगों की मौत भी हुई थी। राजस्थान 2009। 24 दिसंबर 2009 को राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर अंडर कंस्ट्रक्शन कोटा चंबल ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। हादसे में पुल के कंस्ट्रक्शन में लगे 48 मजदूरों और इंजीनियर की भी मौत हो गई। इस कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट ह्युंडई और कैमन के 14 एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ लापरवाही का मामला भी दर्ज किया गया था। वेस्ट बंगाल 2016। 31 मार्च 2016 को कोलकाता में अंडर कंस्ट्रक्शन विवेकानंद फ्लाईओवर गिर गया, जिसमें 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लगभग 80 घायल हो गए। इस केस में कंस्ट्रक्शन फर्म IVRCL के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड यानी हत्या का मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र 2016। 3 अगस्त 2016 को महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुंबई गोवा हाईवे पर सावित्री नदी पर बना लगभग 100 साल पुराने पुल का एक हिस्सा गिरने से 2 बसें और कुछ कार नदी में गिर गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 वाहन नदी में गिरे थे और इस एक्सीडेंट में 41 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र 2017। एल्फिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज 29 सितंबर 2017 को क्रैश हो गया था। इसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी। वेस्ट बंगाल 2018। कोलकाता में 4 सितंबर 2018 को एक बड़ा पुल कोलैप्स हो गया था। मजेरहाट ब्रिज साउथ और साउथ वेस्ट कोलकाता के बीच मेन कनेक्टर्स में से एक था। शाम के एक्सेसिव ट्रैफिक की वजह से पूरा पुल नीचे गिर गया।
जिससे 3 लोगों की मौत हुई और कम से कम 20 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र 2019। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर एक ओवरहेड पैदल पुल का एक हिस्सा 14 मार्च 2019 को क्रैश हो जाने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पार्लियामेंट में स्वीकार कर चुकी है कि देश में 100 पुल या फ्लाईओवर ऐसे हैं जो कि भगवान भरोसे हैं, यानी कि ये कभी भी गिर सकते हैं। इन पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। सेफ्टी ऑडिट में खरा ना उतरने वाले पुलों देश में तुरंत बंद करने की जरूरत है। वैसे तो हम एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। अभी हाल ही में हमने ब्रिटेन को जीडीपी में पीछे छोड़ा है, लेकिन अभी भी हम उन्हीं के 200 साल पुराने बनाए गए पुलों को यूज कर रहे हैं, और वो भी बिना प्रॉपर मेंटेनेंस के। अब इसके लिए तो किसी पूर्व प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय नागरिक की जिंदगी इतनी सस्ती है? इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।